चक्रवाती तूफान हामून भीषण चक्रवात में बदल गया है। करीब 5 साल बाद यह स्थिति फिर बनी, जब भारत से सटे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक साथ ही दो चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। एक तेज और दूसरा हामून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन दोनों तूफानों को गंभीर श्रेणी में रखा है। इधर मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाकों में तो ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं निचले इलाकों में भी शाम अब सर्द भरी होती चली है। मौसम के इस खुशनुमा मिजाज के बीच हामून साइक्लोन ने टेंशन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने हामून साइक्लोन को लेकर जानकारी दी है। मौसम विभाग ने जनता से तूफान के बारे में अपडेट रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने को कहा है। एक बुलेटिन जारी करते हुए आईएमडी की ओर से बताया गया कि अगले कुछ घंटों में हामून के और अधिक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, चूंकि यह बंगाल की खाड़ी में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बुलेटिन में यह भी बताया गया कि हामून मंगलवार सुबह 5:30 बजे पारादीप यानी ओडिशा से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दीघा यानी पश्चिम बंगाल से 240 किलोमीटर दक्षिण पूर्व खेपुपारा जो बांग्लादेश में है उससे 280 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और चटगांव यानी बांग्लादेश से 410 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा चक्रवाती तूफान हामून पिछले 6 घंटों में 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ पूर्वोत्तर की ओर बढ़ चला है। इसकी तीव्रता कई घंटे बरकरार रहने की भी संभावना है। इसके बाद यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर होगा, यानी हामून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके 25 अक्टूबर की शाम खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान यहां लैंडफॉल हो सकता है। चक्रवाती तूफान की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। मछुआरों को भी सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। ओडिशा तट, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बुधवार तक नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। आईएमडी की ओर से कोलकाता, दक्षिण 24 परगना जिलों के कुछ हिस्सों और वह पूर्व मेदिनीपुर के इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि आईएमडी की ओर से यह जरूर बताया गया है कि यह खतरनाक तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।